नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान एकेडमी में। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग अपने कैप्सूल में देख रहे हैं आज टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है भूकंप, ठीक है, अर्थक्वेक। इसको आज पढ़ेंगे कैप्सूल में। देखिए एक पॉइंट हम लाए हैं, इसको एक दिन में क्लियर करते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ देंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज देखेंगे भूकंप के बारे में, जानेंगे जानकारी क्या है इसकी। बात करते हैं भूकंप। भूकंप क्या होता है? तो भूपटल की कंपन क्या है? भूमि का कंपन। एक छोटी भाषा में बोलेंगे तो भूमि का कंपन भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलापन या गुरुत्वाकर्षण की समयावधि स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था उत्पन्न करती है। ठीक है, एक मतलब कम समय के लिए आती है, तबाही मचा के चली जाती है। जैसे आप अभी फिलहाल देख रहे होंगे टर्की में बहुत काफी ज्यादा भूकंप वहां दिखा रहा है, मतलब देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे यही है भूकंप। क्या होता है कि मतलब कि छोटी कम समय में आती है, धरातल को क्या होती है, कंपन जैसा हिला के महसूस कराती है। ठीक है, तो आपका क्या है, इसमें देखेंगे भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। कारण पहले देखेंगे क्या हो सकते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी हम लोग पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखी क्या होता है कि एकाएक जब पृथ्वी के तापमान, जैसे गर्भ में तापमान में वृद्धि होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की वृद्धि होती है, कोई भी मतलब होता है ज्यादा गर्मी टेम्परेचर, तो विस्फोट के कारण क्या होता है कि बाहर आ जाते हैं मैग्मा। तो उस तरह से जो मतलब विस्फोट जब होता है तो काफी मतलब क्या है कि वहां की जमीन को हिलाती है। तो इस वजह से भूकंप उस कारण से होगा। प्लेटों की गतिशीलता, प्लेट क्या होते हैं, हमारे जो पृथ्वी पे कई प्लेट होते हैं ना, प्लेट पे ही पूरा महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। तो प्लेटों की गतिशीलता होती है। ठीक है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर कभी चढ़ते हैं, कभी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये सब प्लेटों की गतिशीलता होती है। तो आप देखेंगे अभिसारी गति जो होती है, अभिसारी, एक प्लेट और दूसरी प्लेट जब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, मतलब एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है, तो एक दूसरे जो मजबूत प्लेट रहेगी वो तो छोटी जो प्लेट रहेगी उसको ऊपर उठा देगी। ठीक है, और उसके नीचे धंस जाएगी। इस हिसाब से जो मतलब देखेंगे एक कंपन, जैसे कि पृथ्वी प्लेटों के टकराव होगा तो उसमें कंपन होगा अवश्य ही। इसलिए क्या है, प्लेटों की गतिशीलता कारण भी होती है। तो इसमें क्या सारी जो गति होती है प्लेटों की उस कारण होता है। भू संतुलन से संबंधित समायोजन होता है। भू संतुलन नहीं बना पाते हैं पृथ्वी में तो उस वजह से होता है। वलन और भ्रंशन, वलन और भ्रंशन क्या होता है, जब संपीड़न किसी मतलब के देखेंगे प्लेटों गति से ये भी संबंधित है। तो मतलब कि क्या होता है, वलन बन जाता है, ऐसे ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो संपीड़न जैसे धरातल है तो कभी बल इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, तो बीच वाला भाग जो होता है वो संपीड़ित हो जाता है ना। ठीक है, भ्रंशन कभी कभी इसमें भ्रंश बन जाता है, चट्टानें धस जाती हैं। इस हिसाब से क्या होता है, भूकंप का ये कारण बनता है। और भूपटल का संकुचित होना, भूपटल का संकुचित वही वलन के कारण। ठीक है, और जलीय भार पृथ्वी पर ज्यादातर जल है, जल की मात्रा है, इसलिए क्या जलीय भार कारण भी होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन करना, ठीक है, अपने अक्ष पे घूमना, जितनी गति से घूमता है उस कारण भी हो सकता है भूकंप। ठीक है, ये कई कारण हम लोग को देखने को मिलता है भूकंप में। चलिए आगे बात करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपी तरंगों, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, भूकंप विज्ञान। ठीक है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें हम क्या भूकंप के तरंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज इसको देखेंगे, अपने नोट करते जाएंगे। भूकंप आने से पहले क्या है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, रेडान गैस। ठीक है, रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहेंगे, भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। ठीक है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, देखेंगे यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे बीचों बीच, ठीक है, ये क्या है, इसका फोकस मतलब क्या है, एक भूकंप मूल है वो। ठीक है, और इसी के देखेंगे इपी सेंटर कहाँ होता है, भूकंप मूल के सबसे नजदीक भू सतह पर, जहां भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जहां पे हम भूकंप का अनुभव करते हैं उसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ईपी सेंटर, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ईपी सेंटर, यहाँ पे थोड़ा कंपन ज्यादा दिखेगा, यहाँ से कंपन ज्यादा दिखेगा तो आपका क्या है, एपी सेंटर है। ठीक है, अधिक केंद्र जिसे कहते हैं। सर्वाधिक क्षति कहाँ होती है, अधिक केंद्र, मतलब एपी सेंटर के पास ही होती है आपके। यहाँ पे आप देखेंगे भूकंप मूल क्या होता है, धरातल से नीचे ही होगा भूकंप, जहां विकसित होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, उससे पहले जब जहां पे सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, ऊपर आती है तरंगे, अंदर भी जाती हैं, इधर भी जाती है, लेकिन जो सबसे पहले ऊपर आती है तरंगे, वहां पे क्या कहते हैं, उसको एपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, इसमें हम फोकस और वो अधिक केंद्र समझ लिए हैं। अब बात करते हैं ये तरंगों की। तो भूकंप के तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्राइमरी तरंगे होती हैं, द्वितीयक तरंगे होती है और लास्ट तरंगे होती है। ठीक है, इसे लव तरंग भी कहते हैं, सरफेस तरंग भी कहते हैं उसे। ठीक है, अब देखें प्राथमिक तरंग, इनको समझेंगे, इन्हें पी वेव्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, एवं ये सबसे तीव्र गति से चलती है। ठीक है, तो सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड में चलती हैं। यहाँ लिखा है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इनमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता है। ठीक है, इसका मतलब अनुद्रेक तरंग होती है। क्या होती है, अनुद्रेक तरंग होती है। ठीक है, ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में पार हो सकती है। ठीक है, ये तीनों मतलब तीनों भाग में चलती है। जैसे धरातल में अपने पृथ्वी में देखेंगे
बीच में देखेंगे कोर है, उसके बाहर जो है थोड़ा सा बाह्य कोर है, फिर मेटल है। इसमें देखेंगे जो बाह्य कोर होता है ये आपका थोड़ा अर्ध तरल अवस्था में रहता है, ठीक है। ये तरंग जब चलती है पृथ्वी में तो इसको भी पार करके निकल जाती है, लेकिन जो यस तरंग होती है वो इसको पार नहीं करती, वो ठोस में चलती है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे अभी। तो क्या है, ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में पार हो जाती है, किंतु इनका वेग ठोस में अधिकतम व गैस में न्यूनतम होता है, ठीक है। गैस और द्रव में न्यूनतम होता है। द्वितीय तरंगे देखते हैं। द्वितीय तरंग क्या है, इन्हें यस वेव भी कहते हैं, यस वेव भी कहते हैं, मतलब सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। एवं ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, ठीक है, गुजर सकती है। अतः यह बाह्य कोर से आगे नहीं बढ़ पाती। बाह्य कोर वही जो तरल अवस्था में रहता है उससे आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इनका औसत वेग क्या होता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका औसत वेग होता है। ये अनुप्रस्थ होती है, ये जबकि हम लोग प्राइमरी तरंग पढ़े थे अनुद्रिग्य होती हैं, जबकि और द्वितीय तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। ये प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा अधिक क्षतिकारक होती है, ठीक है। जितनी धीमी गति से चलेंगे उतनी अधिक मतलब क्षतिकारक ज्यादा होंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, लास्ट जो हमारी है धरातलीय तरंग, सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव, ठीक है। इसे हम लव तरंग भी कहते हैं, लव तरंग भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें यल तरंग भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग देखेंगे, पृथ्वी मतलब कि पृथ्वी के अंदर नहीं जाती हैं, ये ऊपर ऊपर चलती हैं, ऊपर ऊपर चलती हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर चलती हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर गति करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली तरंगे होती हैं एवं सबसे लंबा मार्ग तय करती है, ठीक है। इनकी गति अत्यंत धीमी होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है इनकी गति। सबसे कम होती है इसलिए धीरे चलती है। उनका प्रभाव क्या होता है, सर्वाधिक विनाशकारी होता है, ठीक है। सबसे कम स्पीड रहती है इसलिए विनाशकारी ज्यादा होती है ये। इसमें आप देखेंगे एक चित्र है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये एपी सेंटर बनता है। यहाँ से देखेंगे जो प्राइमरी तरंग है आपकी वो निकलती हैं ऐसे, और इसमें से देखिए यहाँ से बाह्य कोर से भी निकल के आ जाती हैं प्राइमरी वेव, लेकिन यहाँ पे इनकी दिशा जैसे कि थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। जबकि यह तरंग क्या है, वो बस ठोस में चलेगी। ये आपका द्रव भाग है, ये आपका पूरा, इसमें नहीं चल के ये यहाँ से विचलित हो जाती है, ठीक है। विचलित हो जाएंगे तो यहाँ से फिर उसके बाद नहीं चलेंगे अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 105 से 145 तक, 145 डिग्री तक क्या है कि छाया बनता है, ठीक है। भूकंपी छाया क्षेत्र इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई तरंग नहीं आती है इसलिए इसे भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं दोनों तरफ। 105 से 145 डिग्री तक, 105 से 145 डिग्री तक क्या होता है, भूकंपी छाया क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पे कोई भी कंपन नहीं महसूस किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी जो दो तरंगे पृथ्वी के धरातल के अंदर जाती हैं वो तीनों भाग में जाती है। तो पी तरंग है आपकी प्राथमिक तरंग है, जो बस ठोस अवस्था में तक ही जाती है, उसे कहते हैं आपकी सेकेंडरी वेव्स। और जो लास्ट मतलब कि आपकी जो लॉन्ग पीरियड तक वेव है जो आपकी धरातलीय तरंग, वो बस पृथ्वी के धरातल पर ही चलती है। तो ये तीनों तरंग पृथ्वी पर ऐसे माध्यम से चलती हैं। आगे देखेंगे कुछ पैमाने होते हैं, मात्रक होते हैं उनके भूकंप के जानकारी के लिए। तो उसमें क्या है, पहले देखेंगे भूकंप लेखी, ठीक है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है तो उन्हें क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ, ठीक है। और इनके 3 स्केल भी होते हैं, स्केल अलग होते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट आपका है रिएक्टर स्केल। क्या है, रिएक्टर स्केल, ठीक है। इससे पहले आप देखेंगे रॉसी फॉरेल स्केल एक है, इसके मापक में 1 से 11 तक रखे जाते हैं इसमें। और दूसरा है मार्केली स्केल है, यह अनुभव आधारित पैमाना है, ठीक है। ओल्ड पैमाना माना गया है इसको। इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं, जबकि रिएक्टर स्केल इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछता है एग्जाम में। यह गणितीय मापक है, ठीक है, लैग्रामिक है, जिसकी तीव्रता क्या होती है 0 से 10 तक तीव्रता होती है। इसमें स्केल बना होता है 0 से 10 तक। और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई क्या होती है 10 गुना अधिक होती है, ठीक है। 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करती है, ठीक है। अगली इकाई जो रहेगी 1 से 2 जाएंगे तो 10 गुना अधिक जाएगा। अब देखिए स्केल में देख लेंगे, यहाँ पे देखिए आपका सिस्मोग्राफ ये है, ये क्या है, सिस्मोग्राफ है। अब इधर देखेंगे स्केल है, स्केल पे पैमाना देखिए क्या है। अगर 1.9 तक, 0 से 1.9 तक अगर रिएक्टर स्केल पे पैमाना देखिए क्या है, 0 से 1.9 तक अगर भूकंप का है तीव्रता तो सिर्फ सिस्मोग्राफ पर ही पता चलेगा, ठीक है। अगर वही 2 से 2.9 हो जाएगा तो हल्के झटके आएंगे, ठीक है, हल्के झटके फील होंगे। और 3 से 3.9 अगर है तो कोई ट्रक जैसे बड़ी गाड़ी गुजरती हो तो ऐसा फील होगा आपको, ठीक है। और 4 से 4.9 तक देखेंगे तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारें पर टंगी फ्रेम जो फोटो तस्वीर होती है वो गिर सकती है, ठीक है। और बात करते हैं 5 से 5.9 तक, मतलब 5 से 6 तक मानते हैं तो फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरार आ सकती है, ठीक है। ये सब मतलब बताया कि असर क्या पड़ेगा। और 6 से 7 तक देखेंगे तो हम देखेंगे कच्चे घर गिर जाएंगे, ठीक है। इसमें कच्चे घर गिर जाएंगे, कुछ मतलब कमजोर घर रहेंगे वो भी गिर जाएंगे। और 7 से 8 तक देखेंगे, इस समय टर्की में आपका 7+ में आ रहा है भूकंप,
तो इमारतें मकान सब गिर जा रहे हैं, ठीक है। जैसा भुज में आपका 2001 में गुजरात में आया था भूकंप, ठीक है। नेपाल में 2015 में आया था इस सेक्टर में। 8 से 9 में देखेंगे इमारतें समेत बड़े बड़े पुल भी गिर जाएंगे, इसमें बहुत मतलब ज्यादा हानि होगी, सुनामी का खतरा भी होगा इसमें। और 9 से ऊपर, 9 से ज्यादा मतलब 10 तक बना है पैमाना, इससे ऊपर गया तो सबसे ज्यादा तबाही मचेगा। तो इतना अभी हुआ नहीं है, जब जहां तक देखें बस 7 से लगभग आया है। अब देखिए कुछ जोन बनते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे सबसे ज्यादा जोन जो बनता है भूकंप का वो आपके वहीं बनता है जहाँ पे ज्वालामुखी ज्यादा पाए जाएंगे। तो आपके ज्वालामुखी ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे, बताए थे हम लोग, प्रशांत महासागर की पेटी में, ठीक है। जो रिंग ऑफ फायर आपका बनता है यहीं पे ज्यादातर ज्वालामुखी भी आते हैं और भूकंप भी यहीं पे आते हैं, ठीक है। लगभग 63% आप देखेंगे भूकंप यहीं पे आता है। उसके बाद आप देखेंगे मध्य महाद्वीप भाग जो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका देखा टर्की यहीं पे है, यहाँ से लेके आपके यहाँ पे भारत क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र में देख लीजिए यहाँ पे इस क्षेत्र में आपका ईरान इराक जो भी है यहाँ तक लगभग 23% यहाँ पे आते हैं वो। बाकी जो बचे कुचे हैं वो आपके देखेंगे मध्य अटलांटिक भाग में थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। तो कुछ मतलब कि ज्यादातर आपके प्रशांत महासागर के बेल्ट में ही आते हैं भूकंप। इस साइड से देखेंगे आप ये दक्षिण अमेरिका से लेके उत्तरी अमेरिका तक ये रिंग ऑफ फायर, इधर देखिए यहाँ पे जापान से लेके आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये भाग, इस भाग पे आपके ज्यादातर भूकंप आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो था भूकंप पे था, हमने आज इसको देखा है। तो आप लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कोई भी नई टॉपिक हम लाते रहेंगे उसको पढ़ते रहेंगे हम लोग साथ में। आप लोग हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।